सो गाइस आज है टाटा पावर कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स। लेकिन रिजल्ट्स आने से पहले सभी स्टेटमेंट्स के चलते मार्केट में पिछले दो सेशन से गैप डाउन ओपनिंग है और वो सभी स्टॉक्स जिन्होंने अप्रैल में अच्छे रिटर्न्स दिए थे वो भी अब यहाँ पर करेक्शन और गिरावट में देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में ओवरऑल देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे रीजन यूएस ईरान सबसे बड़ा रीजन है। यही एक रीजन था जिस रीजन से अप्रैल के महीने में पावर सेक्टर ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए। हम लोगों ने कई सारी रिपोर्ट्स इस बीच में डिस्कस भी करी। फॉर एग्जांपल जेफरीज की सबसे बड़ी रिपोर्ट आती है जो कि मॉनसून सीजन में इस पूरे पावर सेक्टर को बहुत ज्यादा बुलिश बताता है, जो कि जून से सितंबर में चलता है। इसके बीच में एक मई का महीना आता है जो कि फीका देखने को मिल रहा है, ठीक है। और शायद ये पूरा मई का महीना हमको पावर सेक्टर में इसी तरह से फीका देखने को मिले, वीक देखने को मिले। लेकिन अब एक पॉइंट और आता है कि यूएस ईरान की ये टेंशन जो है ये रिजॉल्व हो भी जाती है तब भी कई सारे इकोनॉमिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि इकोनॉमीज स्टिल रिवाइव नहीं कर पाएंगी इतना जल्दी जितना जल्दी ऐसा लग रहा है। यानी कि मान लो आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है और यूएस ईरान टेंशन पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाती है, सब चीजें बढ़िया हो जाती है, तब भी चांसेस बहुत कम है कि आपको अचानक से इकोनॉमीज रिवाइव होती देखने को मिले। एक लंबा समय लग सकता है यहां से इकोनॉमीज को वापस से रिवाइव होने के लिए। यही एक बड़ा रीजन है कि पिछले दो सेशन से मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग है और सभी स्टॉक्स जिन्होंने अप्रैल में बढ़िया रिटर्न्स दिए थे, फॉर एग्जांपल टाटा पावर, अडानी पावर, सोलर एनर्जी या जो भी, अब वो आपको करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग पर देखने को मिल रहे हैं। अब आज के दिन टाटा पावर क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अनाउंस करेगा और ऑलरेडी मार्केट एक्सपर्ट्स के एक्सपेक्टेशन यानी कि क्या पॉसिबिलिटीज है रिजल्ट्स में वो आ चुकी है। तो शुरुआत करते हैं हम। हमारे पास में है नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। इनका टाटा पावर के नेट प्रॉफिट्स को लेकर के क्या कहना है। इनका मानना है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिनली राइज कर सकता है 0.93% पर। मार्जिनल राइज देखने को मिल सकता है कंपनी के नेट प्रॉफिट्स पे 0.93% का। कंपनी इनका कहना है कि आ सकती है 1053 करोड़ के प्रॉफिट्स पर फ्रॉम 1042 करोड़ प्रॉफिट जो कंपनी ने पिछले साल के मार्च क्वार्टर में दिया था। सो एक बार यहां पर आते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर, ठीक है। तो कंपनी के प्रॉफिट से अभी पिछले साल मार्च में 1306 करोड़ के, ठीक है, 1306 करोड़ ये था कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल मार्च के अंदर। अब इतने बड़े प्रॉफिट का रीजन ये था कि पिछले साल मार्च में कंपनी ने काफी बड़ा रेवेन्यू दिया था। 17,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिया था पिछले साल मार्च में। लेकिन इसके बाद में स्पेशली जून के बाद कंपनी के पिछले दो क्वार्टर्स काफी वीक रहे हैं। अब इसके पीछे अलग अलग रीजन आ सकते हैं कि भैया विंटर सीजन में जो कैपेसिटीज है वो काफी कम हो जाती है, इसी वजह से रेवेन्यूज कम आते हैं। लेकिन मार्च का क्वार्टर बहुत बढ़िया आएगा क्योंकि उस समय जो है समर सीजन स्टार्ट हो जाता है तो पीक रेवेन्यूज देखने को मिलेंगे। ये आपका हो सकता है एक पॉइंट देखने को मिले। लेकिन अगर कंपनी इतना लो रेवेन्यू दे रही है उसके बाद क्या होता है ना कि कंपनी को एक रिवाइवल क्वार्टर देना पड़ता है। आई बिलीव कि ये मार्च क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यूज के लिए रिवाइवल क्वार्टर जरूर रहेगा। लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता कि आज कंपनी इतना बड़ा रेवेन्यू दे सकती है। ऑल्दो नुवामा इक्विटी की अगर हम यहां पर देखें पॉसिबिलिटी रेवेन्यू को लेकर के, तो इनका मानना है कि कंपनी 8.78% का रेवेन्यू ग्रोथ देगी एनुअल बेसिस पर। यानी कंपनी आ सकती है 18,597 करोड़ पे जो पिछले साल 17,095 करोड़ का रेवेन्यू था। तो नुवामा के एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई है टाटा पावर के आज के दिन के रिजल्ट से। इनका मानना है बोथ प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज एंड रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का बढ़िया रहेगा। एक बार हम देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज। कंपनी ने -9% का रेवेन्यू ग्रोथ दिया था। तो भैया यहां पर कोई भी इंक्रीज, मान लो कंपनी 14,000 करोड़ का भी रेवेन्यू अगर आज के दिन दे देना तब भी कंपनी के लिए ये मार्जिनल इंक्रीज डेफिनेटली आ सकता है। बट अगर कंपनी 18,000 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू दे देगी तो कंपनी 8% के ग्रोथ पर आएगी रेवेन्यू ग्रोथ पर। तो भैया वो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा रेवेन्यू ग्रोथ होगा। यानी कि कोई भी नंबर 13,948 करोड़ के ऊपर अगर आता है तो डेफिनेटली कंपनी एक पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ दे रही है। सॉरी 13,948 नहीं, 17,096, ठीक है। ऑल्दो कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 17,096 करोड़ का ही रेवेन्यू देना है। अगर आप इसमें से 10% काटोगे भी ना, दैट मीन्स कि यहां पर अगर आप कंपनी में मान लो 1700 करोड़ अगर आप काट दो यहां पर तो कितना बनता है, अराउंड ये रहेगा आपका लगभग 15,300 करोड़ के आसपास, समथिंग इतना कैलकुलेट आप लोग कर लेना, ठीक है।
अगर कंपनी 15,300 करोड़ भी देती है तब भी कंपनी का जो ग्रोथ है वो 9% माइनस में नहीं आएगा, उससे कुछ ना कुछ परसेंटेज कम ही रहेगा। यानी कि पॉसिबिलिटी है कि कंपनी एक अच्छा रिवेन्यू ग्रोथ दे दे, लेकिन रिवेन्यू ग्रोथ कितना, उसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा यहाँ पर कम है। आई बिलीव कि यहाँ पर शायद 9% माइनस देखने को ना मिले, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट कंपनी आज के दिन यहाँ पर कर सकती है, और वो अच्छा होगा कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ के लिए, जो भी आज कंपनी देगी 9% के ऊपर का। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज पिछले साल तो सॉरी दिसंबर में -25% का था, तो यहां पर भी कंपनी इंप्रूव कर सकती है। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ परसेंटेज कंपनी पॉजिटिव में डेफिनेटली दे सकती है इस बार। सो एक बार हम रेवेन्यूज और कंपनी के प्रॉफिट्स भी समझ लेते हैं। सो मार्केट एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई है, आप ये चीज समझ लो। यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी काफी अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन लगा रखी है, और आपको पता है कि एक्सपेक्टेशंस के अगर अकॉर्डिंग नंबर कुछ भी नीचे आते देखने को मिलते हैं तो भैया ये फिर डी ग्रेड की रेटिंग भी दे देते हैं कंपनीज के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आज के दिन की नजर जरूर रहेगी इन्वेस्टर्स की। अब फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर आई बिलीव की कंपनी 6% का ग्रोथ दे ना दे, यहाँ पर 6% का ग्रोथ मुश्किल लग रहा है। मुझे लगता है कि फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज कम आ सकता है, तो यहां पर भी थोड़ी सी टेंशन है कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर शायद उतना ग्रोथ परसेंटेज ना दे पाए। यस, ये चीज अच्छी है कि कंपनी ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू Q3 कंपनी 5,000 करोड़ के रेवेन्यू प्रॉफिट्स पर खड़ी है, तो यहां पर बहुत बढ़िया कंपनी ग्रोथ परसेंटेज दे रही है। ऑलरेडी अगर हम देखेंगे तो लगभग कंपनी यहां पर अराउंड कितना, अराउंड आप कह सकते हो 6-7% के आसपास का अच्छा ग्रोथ कंपनी ऑलरेडी बैठी है 6-7% पे। सो मुझे लग रहा है कि 8% कंपनी अचीव कर लेगी, तो फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज 8% चाहिए, तो आई बिलीव कि कंपनी इतना लेकर के आ सकती है। बट स्टिल यार ये चीज बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि यहां पर ये टेंशन जितनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है उतनी ही प्रॉफिट बुकिंग और मार्केट में सेलिंग बन रही है लगातार हर दिन। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि आपको शॉर्टर्स कहां पर एग्जिट करते देखने को मिल सकते हैं, 430 के नीचे कोई भी गिरावट, और 430 के नीचे आप लोग आ भी गए। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वो लगभग 402 के आसपास प्रॉफिट बुक करते देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली जिन्होंने लोअर लेवल्स के पास एंट्री करी है तो वो 402 के पास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो वो भी टेंशन मार्केट के अंदर काफी ज्यादा एस्केलेट हो चुके हैं कि कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की प्रॉफिट बुकिंग यहां पर ना आ जाए। और ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट जो थे, देखो यार हर कोई अपनी तरफ से सही स्टेटमेंट ही दे रहा है कि भैया हमको सब चीजें अभी समझनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हो रहा है ग्लोबल कंडीशंस के अंदर और मार्केट्स में, उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स सही है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट एक तरह से रिफ्लेक्शन देते हैं कि हाँ इकोनॉमी अंडर प्रेशर है, तो टेंशन वाली बात अभी है। बस यही कुछ देखने को मिला था इस वीकेंड के स्टेटमेंट्स में। सो ये था आज का वीडियो। जब रिजल्ट्स आएंगे हम डेफिनेटली Q4 के रिजल्ट्स का वीडियो डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।